नीदरलैंड का हेग शहर पूरी तरह भारत के रंग में रंगा नजर आया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, पूरा हॉल मोदी मोदी और भारत की जय के नारे से गूंज उठा। प्रवासी भारतीयों के इस अभूतपूर्व उत्साह और प्यार को देखकर पीएम मोदी बेहद गदगद नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कहा कि इतना प्यार देखकर वे कुछ देर के लिए भूल ही गए कि वे नीदरलैंड में हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे भारत में ही किसी त्योहार का हिस्सा बने हुए हैं। गूंजे भारत माता के नारे। मिनी भारत बना हेग शहर। पीएम मोदी का हेग में मेगा शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेग में प्रवासी भारतीयों के अटूट रिश्ते को एक नया और बेहद भावुक आयाम दिया। उन्होंने जनसमूह को देखकर कहा कि आज का माहौल देखकर लग रहा है कि द हेग भारतीय दोस्ती का जीता जागता प्रतीक बन चुका है। प्रवासियों के दिलों में देश प्रेम को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि वक्त के साथ पासपोर्ट का रंग बदल सकता है, रहने का पता बदल सकता है और समय का टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन माँ भारती की संतानें दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उनकी गर्मजोशी और जिंदगी का जश्न मनाने का जज्बा कभी नहीं बदलता। इस माहौल को देखकर लग रहा है द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप नहीं बदलता देश प्रेम का रंग, दुनिया में भारतीयता का जश्न। नीदरलैंड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मई की उस ऐतिहासिक तारीख को याद किया जिसने देश की सियासी तकदीर बदल दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज से ठीक 12 वर्ष पहले यानी 16 मई 2014 को भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और लंबे समय के बाद देश में एक स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना तय हुआ था। साथ में उन्होंने ये कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों का यही अटूट विश्वास उन्हें ना कभी रुकने देता है और ना थकने देता है। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। 12 साल पहले का वो दिन, स्थिर और पूर्ण बहुमत सरकार, जनता का विश्वास हमारी ताकत। हेग के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए और आधुनिक भारत की एक बुलंद तस्वीर दुनिया के सामने रखी। पीएम मोदी ने गर्व से कहा कि आज का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। आज भारत में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी टनल, सबसे ऊंचे और सबसे लंबे पुल हो या सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, ये सब आज भारत में हकीकत बन रहे हैं। सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल्स हो, सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिजेज हो, सबसे लंबे एक्सप्रेसवे हो, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हो, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हो, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हो, इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क, सबसे ऊंचे पुल और टनल। हेग में जुटे प्रवासियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वर्ण युग का ऐलान किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आधुनिक निर्माण के मामले में आज का भारत दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ रहा है। महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर भारत में आज विश्व के सबसे विशाल सोलर पार्क आकार ले रहे हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक
दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की डिजिटल ताकत और युवा ऊर्जा का ऐसा आंकड़ा रखा कि जिसे हर वर्ग सुनकर दंग रह गया। पीएम मोदी ने बताया, आज अकेले भारत हर महीने 20 मिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का आधा से अधिक हिस्सा सिर्फ भारत में हो रहा है। उन्होंने स्टार्टअप क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि जो भारत 12 साल पहले महज 500 से कम स्टार्टअप के साथ चल रहा था, आज उसी देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के मंच से नए भारत की वो 3 सबसे बड़ी विशेषताएं गिनाई जो देश की तकदीर बदल रही हैं। पीएम मोदी ने बताया कि डिजिटल इंडिया की ताकत के दम पर आज देश के हर महीने 20 मिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसके साथ ही देश का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। यही वजह है कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा सफल स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज का आकांक्षी युवा लीक से हटकर सोच रहा है और वो ड्रोन तकनीक जैसे भविष्य के नए इनोवेशन में अपना करियर बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में दुनिया अब रेजिलिएंट सप्लाई चेन यानी मजबूत और भरोसेमंद आपूर्ति व्यवस्था की बात कर रही है। इसी दिशा में भारत और नीदरलैंड साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा से लेकर जल सुरक्षा तक दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड की साझेदारी अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के जरिए साफ संकेत दिया कि भारत वैश्विक संकटों के बीच खुद को एक भरोसेमंद साझेदारी के रूप में स्थापित करना चाहता है। ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन, ग्रीन एनर्जी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए भारत भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने की खोज की दिशा में काम कर रहा है।